हेलो प्यारे बच्चों। आज का विषय है एक गीत। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए, देखते हैं कि आपको दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो कविता हमने यूट्यूब पे करवाई थी आपको कितनी समझ में आई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के कवि कौन है। तो इसका सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी दिन जल्दी जल्दी ढलता है के कवि हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता को कहां से लिया गया है, अर्थात यह कविता कहां से ली गई है। तो इसका राइट आंसर होगा निशा निमंत्रण। दिन जल्दी जल्दी ढलता है जो कविता है वो निशा निमंत्रण से ली गई है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि निशा निमंत्रण किसकी स्मृति में लिखा गया है, अर्थात जो निशा निमंत्रण था वो किसकी याद में लिखा गया था। तो इसका सही आंसर है कवि ने अपनी पत्नी श्यामा की स्मृति में लिखा था। और अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है, निशा निमंत्रण कब प्रकाशित हुई थी। निशा निमंत्रण जो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 1938 में। और पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, कविता में कवि ने कौन से बिंब का प्रयोग किया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कविता में जो कवि ने बिंब का प्रयोग किया है वो है दृश्य बिंब। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों, जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन है, कवि के अनुसार एक ऊर्जावान व खुशहाल जीवन जीने के लिए इंसान के जीवन में क्या होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्य और प्रेम। एक तो प्रेम और एक उसका लक्ष्य, ये दोनों ही जरूरी होंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, कविता में कवि ने किससे सदुपयोग पर जोर दिया है। तो बच्चों इसका सही आंसर है समय के सदुपयोग पर, क्योंकि कविता का शीर्षक भी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात जो समय है वो जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। उसके बाद है, क्या बहुत तेजी से गुजर रहा है। जो बहुत तेजी से गुजर रहा है वो क्या है। तो इसका सही आंसर होगा दिन और समय, अर्थात जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है, अर्थात समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, कविता में कवि दिन को कैसे ढलता हुआ प्रतीत होता है। कविता के अनुसार दिन जो है जल्दी जल्दी ढल रहा है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, कविता में दिन और रात किसका प्रतीक माने गए हैं। इसका सही आंसर होगा जीवन और मृत्यु का, अर्थात जो जीवन है वो जल्दी जल्दी जो है बीत रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, पथ में होने वाली रात को आशंका से कौन भयभीत करता है। तो थका हुआ पथिक जो है वो पथ में होने वाली जो रात है उससे भयभीत रहता है हमेशा कि रात ना हो जाए, क्योंकि पंक्ति में था ना, हो जाए न पथ में रात कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। उसके बाद है, पंथी इतना थका क्यों है। पंथी इतना थका क्यों, इसका सही आंसर है क्योंकि वह दिन भर चलने से थक चुका है। उसके बाद है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह विचार किसके मन में आ रहा है। यह जो विचार था वो भी पथिक के मन में आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कि थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलना चाहता है। क्योंकि वह रात होने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो है, दिन का पंथी में कौन सा अलंकार है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे रूपक अलंकार है। उसके बाद है, दिन ढलने के साथ ही चिड़िया के बच्चे कहां से झांकने लगते हैं। तो यहाँ पे कविता में दिखाया गया था ना, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ मतलब घोंसला, तो नीड़ों से, तो नीड़ का अर्थ यहाँ पे घोंसला होता है, घोंसले से वो झांक रहे होते हैं। उसके बाद नीड़ का अर्थ क्या है, घोंसला। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन, शिखर अपने बच्चों के पास पहुंचने के लिए चिड़िया क्या करती है, तेज उड़ने की कोशिश। तो प्यारे बच्चों, जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस हम इसी प्रकार आपको करवाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपको करवाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के पंखों में क्या भरता है। तो बच्चों वहां पे चंचलता भरता है, अर्थात तेजी भरता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां, किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे। तो आपको पता है चिड़िया के बच्चे जो है प्रत्याशा में होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22वां, प्रत्याशा का संधि विच्छेद करिए। प्रति प्लस आशा, प्रति प्लस आशा जो है वो प्रत्याशा का संधि विच्छेद होगा। उसके बाद चिड़िया के बच्चे अपनी मां से क्या चाहते हैं।
तो बच्चों जो चिड़िया के बच्चे अपनी मां से प्रेम, भोजन और सुरक्षा चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां है, कविता में कवि हताश और निराश क्यों है? इसका सही आंसर है परिवार से बिछड़ने के कारण। उसके बाद बच्चों 25वां क्वेश्चन है कि कवि के हृदय के भाव कैसे हैं? तो आपको पता है वहां पे कविता में बोला गया था कि विह्वलता, अर्थात विह्वल है, व्याकुल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26वां, मुझसे मिलने को कौन विकल? गीत की यह पंक्ति मन में क्या विचार लाती है? तो विह्वलता अर्थात व्याकुलता लाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27वां, मुझसे मिलने में कौन सा अलंकार है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28वां, मैं हूं किसके हित चंचल? यहाँ पे जो कविता थी वहां पे था मैं हूं किसके हित चंचल। तो गीत का यह प्रश्न कवि के पैरों में को कैसा कर देता है? तो बच्चों यहाँ पे कैसा कर देता है? तो वहां पे कहा था ना कि स्थिल कर देता है, तो इसका सही आंसर होगा स्थिल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29वां, घर जाते हुए कवि का दिल व्यथित क्यों हो जाता है? तो प्यारे बच्चों क्योंकि उसे मालूम है कि घर में उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा है, इसलिए उसका जो दिल था वो व्यथित हो जाता है, दुख से भर जाता है। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मैं हूं किसके हित चंचल में कौन सा अलंकार है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार। अरे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और भी बचे हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल में हूं किसके हित चंचल में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे अलंकार नहीं रस पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस जिसे कहा जाता है वो है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32वां, एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? तो कैसा माना है? परिवर्तनशील माना है प्यारे बच्चों। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33वां, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है? तो सूर्य को। किसे माना गया है? सूर्य को। क्यों? क्योंकि सूर्य दिन में दिखाई देता है। उसके बाद दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति में कवि सांकेतिक रूप से क्या कहना चाहते हैं? तो प्यारे बच्चों जीवन क्षण भंगुर है, ये बात कवि समझाना चाहते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35वां, अपनी लक्ष्य हासिल करने में लोग किसका साथ चाहते हैं? तो समय का साथ चाहते हैं प्यारे बच्चों। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, दुनिया के सभी प्राणी किस समय तक अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं? तो रात्रि होने से पहले जो है दुनिया के सभी जो व्यक्ति हैं अपने घर पे या मंजिल तक पहुंच जाना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थे दिन जल्दी जल्दी ढलता है के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।